गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के बायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने 150 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। ओके, आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, The approximate number of specimen herbaria held by Central National Herbarium कोलकाता इज ओके। जो हमारा सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता में है, ओके, उसमें एक टोटल नंबर ऑफ स्पेसिमेन कितने हैं, कितने उसने होल्ड कर रखे हैं उस हर्बेरियम ने, ओके, जो कोलकाता में है। तो टोटल हमारे हर्बेरियम है स्पेसिमेन वहाँ पे हैं 20 लैक्स। ओके, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। वहाँ पे हमारा 20 लैक्स टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द एग्जाम्पल लाइक सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम निग्रम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम एटसेट्रा रिप्रेजेंट। ओके, जो ये हमारे साइंटिफिक नेम दे रखे हैं तीन, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम निग्रम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ओके, यह क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसमें देखो आप, जो सोलेनम है वो हमारा कॉमन है, ओके, तीनों में, और जो हमारी तीन स्पीसीज रह गई 1 2 3, वो तीनों डिफरेंट हैं। तो हमने क्या पढ़ रखा है, जो जीनस है वो दो टाइप का होता है, फर्स्ट मोनोटिपिक जीनस और सेकंड पॉलीटिपिक जीनस। ओके, मोनोटिपिक जीनस में क्या होगा, जो जीनस एक टाइप की स्पीसीज को कंटेन करे हुए तो उसको हम मोनोटिपिक कहेंगे, और पॉलीटिपिक उसे कहेंगे जो एक से ज़्यादा स्पीसीज को रखता है। ठीक है, जो सोलेनम है यहाँ पे हमारा तो एक से ज़्यादा रख रहा है, तीन स्पीसीज को कंटेन करे हुए है, तो हमारा इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड पॉलीटिपिक जीनस कहलाएगा ये। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड आउट वन विद रिस्पेक्ट टू टेक्सोन। ओके, जो टेक्सोन की रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा ओड है, कौन सा गलत है इनमें से। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, ऑर्किड, एलिफेंट और बियर, ये तीनों हमारी स्पीसीज हैं, तो हमारा ये ठीक है। ईस्ट मशरूम स्पाइडर, ओके, ये भी हमारी स्पीसीज है, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। फन इंसेक्ट बर्ड, ये हमारी क्लासेज हैं तीनों, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन है जो हमारा ग्रास, ग्रास हमारी एक फैमिली है। ओके, फैमिली, ग्रास फैमिली को क्या कहते हैं हम, दूसरा नाम है इसका पोएसी। ओके, ये फैमिली है। दो ऑप्शन रहेगा जो हमारे कैट और टोमेटो, ये हमारी स्पीसीज हैं, तो ग्रास हमारी फैमिली है और ये हमारी स्पीशीज है, तो ये दो ओड हो गए टैक्सोन के रिस्पेक्ट में, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, यहाँ पे और तीन ऑप्शन में सारी जो टैक्सोन थे वो सेम थे, इसमें दो टैक्सोन आ गए। ओके, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्डर टैक्सोन, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो टैक्सोन ऑर्डर को रिप्रेजेंट नहीं करता, जो ऑर्डर नहीं है टैक्सोन। तो प्राइमेटा हमारी क्या है, ऑर्डर है, म्यूसिडी हमारी फैमिली है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकंड, म्यूसिडी एक फैमिली है, पोल्स अपना ऑर्डर है, कार्निवोरा भी हमारा ऑर्डर है, तो जो सेकंड है ऑप्शन वो हमारा करेक्ट हो गया, जो कि हमारा ऑर्डर नहीं है, फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, चूज द रोंग मैच रिगार्डिंग द अर्बेरिया एंड इट्स लोकेशन। ओके, इनमें जो ऑप्शन दे रखा है इनमें से हमने क्या देखना है कि जो अर्बेरिया है उनकी लोकेशन ठीक है क्या नहीं। ओके, मैचिंग दे रखी है इनकी। ओके, तो हमें पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा रोंग है। ओके, जो अपने अर्बेरिया के अकॉर्डिंग उनकी लोकेशन को शो नहीं कर रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नेशनल ऑर्काइडेरियम। ओके, ये एक अर्बेरियम है, ठीक है, जो इसने बता रखा है शिलोंग में प्रेजेंट है। ओके, ये इडनबर्ग है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन का लोकेशन है, तो ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो रही है इस क्वेश्चन में। ओके, नेशनल ऑर्काइडेरियम हमारा शिलोंग में बता रहा है। सेकंड ऑप्शन हमारा रॉयल बोटनिकल गार्डन हमारा इडनबर्ग में है। ललोइड बोटनिकल गार्डन हमारा बर्लिन में बता रहा है, और जो फोर्थ है नेशनल बोटनिकल गार्डन वो लखनऊ में। ओके, इनमें से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, ओके, मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा, जो हमारा रोंग है अर्बेरियम और उसकी लोकेशन के हिसाब से, वो हमारा थर्ड होगा, क्योंकि जो ललोइड बोटनिकल गार्डन हमारा वो बर्लिन में नहीं है, वो हमारा दार्जिलिंग में है। ओके, दार्जिलिंग में हमारा ललोइड बोटनिकल गार्डन।
ओके, और जितने भी ऑप्शन हैं हमारे वो सारे अपनी लोकेशन के हिसाब से करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा, द मोस्ट पॉपुलर की फॉर आइडेंटिफिकेशन इज। ओके, जो मोस्ट पॉपुलर की है हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी है? हमने दो टाइप की पढ़ी थी, एक इंडेंटेड और एक ब्रैकेटेड। ठीक है, जो हमारा अब इनमें से बताना है अपने को, योग्ड, हमारा योग्ड की हमारी इंडेंटेड की का दूसरा नाम था। ओके, तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है कौन सी मोस्ट पॉपुलर की है हमारी, ये ब्रैकेटेड की हमारी मोस्ट पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द इनकोरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्नेस्ट मेयर इज। अर्नेस्ट मेयर के रिगार्डिंग में से कौन सा ऑप्शन है जो इनकोरेक्ट है? ओके, बोर्न ऑन 5 जुलाई 1904। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। डाइड एट एज ऑफ 90 ईयर्स। ओके, ये ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट, मेयर वाज अवार्डेड द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से अवॉर्डेड किया गया है। पायोनियर्ड द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। ओके, उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन दी थी, ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, हमारा आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन, डाइड एट द एज ऑफ 90 ईयर, जो हमारी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, द कार्निवोरा ऑर्डर ऑफ क्लास मेमेलिया इंक्लूड। ओके, जो कार्निवोरा ऑर्डर है हमारी क्लास मेमेलिया का, तो इसमें क्या आता है, क्या क्या आते हैं? फेलिडे, कैनिडे, ओमिडे, ओमिनिडे। ओके, ये हमारी फैमिलीज हैं। ठीक है, फेलिडे, कैनिडे और ओमिनिडे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा बोथ 1 और 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा फोर्थ, जो फेलिडे और कैनिडे है ना, हमारी ये दोनों फैमिलीज हमारी कार्निवोरा ऑर्डर में आती है। ओके, जो ओमनिडे है वो हमारी ओमनिवोरा, जो इसमें हम आते हैं, तो हमारी ये आती है ओमनिवोरा में। ठीक है, हम ओमनिवोरस है ना, तो इसलिए हमारी ये ओमनिवोरा में आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा फोर्थ, बोथ 1 और 2। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा, इन द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ओके, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें 4। ठीक है, उनमें से हमने बतानी है कि इन स्टेटमेंट में से कितनी स्टेटमेंट है जो हमारी करेक्ट है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट आती है, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। ओके, जितनी हमारी कैटेगरी हायर होगी उतनी हमें ग्रेट जो डिफ़िकल्टी है उनका रिलेशनशिप जानने में वो ज़्यादा होगी। ओके, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। हमने पढ़ा है जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमारी इंक्रीज़ करती है। ठीक है, जब हम स्पीसीज टू किंगडम मूव करते हैं। ठीक है, सिमिलरशिप वो सेम बात है, जब सिमिलरिटी डिक्रीज होगी ऊपर जाते वक्त। ठीक है, जितनी सिमिलरिटी डिक्रीज होगी उतनी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। तो हमारी सिमिलरिटी और कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट आती है, लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन द मेंबर विद इन द टैक्सोन शेयर। ओके, जितनी छोटी कैटेगरी होगी, जितना छोटा टैक्सोन होगा उतने ज़्यादा उसमें कैरेक्टर्स होंगे जो शेयर करेंगे एक ही टैक्सोन में। ओके, मतलब कि सिमिलरिटी कैरेक्टर, जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा होंगे जितना छोटा टैक्सोन होगा। तो ये बात हमारी करेक्ट है। ठीक है, अभी बताइए, जो में सिमिलरिटीज़ होती हैं वो ऊपर जाते वक्त हमारी डिक्रीज होती है, मतलब जो स्पीसीज होती है उसमें सबसे ज़्यादा होती है, स्पीसीज हमारी एक लोअर टैक्सन है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी सी, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज मैक्सिमम इन किंगडम। ओके, ये बात इसने बिल्कुल गलत कह दिया। अभी पढ़ा हमने, जो सिमिलर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे, ओके, वो हमारे किंगडम में कम होंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम स्पीसीज टू किंगडम मूव करते हैं तो हमारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वो हमारे डिक्रीज होते हैं। स्पीसीज में हमारे ज़्यादा होते हैं और किंगडम में हमारे कम होते हैं। तो हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट हमारी, द नंबर ऑफ मेंबर बिलोंगिंग लोअर एज कंपेयर टू डिवीजन टैक्सा टू ऑर्डर टैक्सा इज। ठीक है, ये क्या कह रहा है, जो हमारे डिवीजन में नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वो कम होंगे एज कंपेयर टू ऑर्डर टैक्सोन में। ठीक है, ये हमारी बात है, वो हमारी बात है गलत हो गई। ठीक है, जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो हमारे डिवीज़न में ज़्यादा होंगे। ठीक है, टैक्सोन में, ऑर्डर टैक्सोन में हमारे कम होंगे। तो यही बात भी हमारी रॉन्ग होगी।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ओनली टू स्टेटमेंट है जो हमारी वो ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन, ठीक है, जो प्रिंसिपल और रूल ऑफ क्लासिफिकेशन थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर के, वो कब किस में पब्लिश किए गए, कौन सी बुक में पब्लिश किए गए? तो ये हमारा इजी सा क्वेश्चन था जो हमने लेक्चर में ही पढ़ रखा है। ये हमारा फिलोसफी ऑफ बॉटनी का एक बुक थी जो लीनियस ने पब्लिश करी थी, ठीक है, उसमें हमारे जो प्रिंसिपल एंड रूल्स है क्लासिफिकेशन के वो पब्लिश किए गए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लखनऊ जो यूपी में है। ओके, लखनऊ यूपी इंडिया इज़ फेमस फॉर, किस लिए फेमस है? ठीक है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये हमारा NBRI के लिए फेमस है। NBRI मतलब नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, याद रखोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज इज कॉल्ड एज जीनस। ओके, जीनस कहेंगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को, ठीक है। फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस को क्या कहेंगे हम? जब ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस पूछ ले तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे फैमिली। ओके, जब हमारा एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली पूछ ले तो तब हम क्या कहेंगे? ऑर्डर। ओके, जब हमारे ये पूछ ले एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर तो हम क्या कहेंगे? क्लास। ओके, तब क्लास पूछ ले तो हम क्या कहेंगे? फाइलम और डिवीजन। तब डिवीजन पूछ ले तो किंगडम कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कॉन्वोल्वेसी फैमिली बिलोंग्स टू क्लास। ओके, जो फैमिली है कॉन्वोल्वेसी, ओके, ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा थर्ड, डाइकोटिलिडन है हमारी क्लास, इस फैमिली से बिलोंग करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लास मोनोकोटिलिडने, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो क्लास मोनोकोटिलिडने से बिलोंग करता है, आता है उसमें। तो हमारा जो जीनस ट्राइटिकम है, ओके, ट्राइटिकम जीनस किसका है? वीट का है, ठीक है, वीट है हमारी, उसका जो साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ओके, नाम याद रखना, ट्रिटिकम एस्टिवम। जो ट्रिटिकम हमारा वीट का जीनस है, तो ये मोनोकोटिलिडन होता है, हमने पढ़ा है जो वीट होता है हमारा मोनोकोटिलिडन होता है। ओके, ये तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी इंटरमीडिएट कैटेगरी आर इन ICBN टेक्सोनोमिक हायरार्की। ओके, जो हमारे ICBN टेक्सोनोमिक हायरार्की उसमें टोटल कितनी इंटरमीडिएट कैटेगरी हैं? ओब्लिगेट कैटेगरी तो हमने पढ़ लिया था, ओके, 7 होती हैं। इंटरमीडिएट पूछ रखा है इसने, अब इंटरमीडिएट कितनी होती है? तो इंटरमीडिएट हमारी 21 होती हैं, ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो गया करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड आउट वन विद रिस्पेक्ट टू टेक्सोनोमिकल एड। टेक्सोनोमिकल एड के हिसाब से कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? ओके, ओड है, तो हमें पता है जू भी हमारी एक टेक्सोनोमिक एड है, की भी हमारी एक टेक्सोनोमिक एड है, और म्यूजियम भी है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है जो एक टेक्सोनोमिकल एड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ग्रोथ एज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, ग्रोथ के लिए हमने करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है जो एक लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, ग्रोथ बाय इंक्रीज इन मास इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म ओनली। तो ये ओनली तो आ गया हमारा, ये हो गया गलत, ठीक है, ओनली प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट शो ग्रोथ बाय इंक्रीज इन मास बॉडी, ठीक है, ये बात हमारी हो गई ठीक। ओके, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बात भी हमारी हो गई ठीक, ठीक है। ये बात हमारी थोड़ी गलत होगी क्योंकि यहाँ पे डू नॉट दे रखा है, ठीक है, डू नॉट शो ग्रोथ बाय इंक्रीज इन मास, तो इंक्रीज इन मास से ये ग्रोथ करता है, शो नहीं करता, तो ये बात तो गलत होगी। इंक्रीज इन मास जब उसका एक्सट्रिंसिक बढ़ेगा तभी तो वो इंक्रीज करेगा, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत है, डू नॉट लिख दिया इसने। ओके, फोर्थ ऑप्शन हमारा, ग्रोथ कैन बी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म,
ये बात भी हमारी गलत हैगी, क्योंकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो ओनली इंट्रिंसिक ग्रोथ ही शो करते हैं, एक्सट्रिंसिक नहीं करते। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हमारी नॉन लिविंग में आती है। तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो गया, ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आप ध्यान रखना, ये मेरे से भी गलती हो चुकी है। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो देखिए उन्होंने क्या कर रखा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डू नॉट शो ग्रोथ बाय इंक्रीज इन मास ऑफ बॉडी। ओके, इन बॉडी का मास तो इंक्रीज होगा ना, जब एक्सटर्नली ग्रोथ होगी तो बॉडी का मास है वो भी तो इंक्रीज होगा। ओके, जब एक्सटर्नली कुछ एडिशन होगा, ठीक है। तो इसने डू नोट लिख रखा है, तो ये बात गलत होगी। अगर यहाँ पे डू नोट नहीं लिखता, डू लिखता खाली, तो ये बात हमारी ठीक होती। ओके, ये हमारा इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। ओके, जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिनोनिमस होता है, किस में होता है? मोस्ट ऑफ द फंजाई प्लेनेरिया, डेस्मिड डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, मोसिस, एल्गी और हाइड्रा। ओके, इनमें से आपने को ऑप्शन बताना है जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ है वो एक दूसरे के साथ सिनोनिमस है। ठीक है, हमने पढ़ रखा है ये कब होते हैं, ये होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। हमने अब क्या पता लगाना है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ओके, वो यूनिसेलुलर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड। कैसे? जो हमारे डेस्मिड डायटम और जो प्रोटोजोन्स है ये हमारे क्या हैं? प्रोटिस्टा। ओके, प्रोटिस्टा हमारे क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। ओके, ये आप याद रखना, अपने को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है ये प्रोटिस्टा के बारे में। जो हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा, कैरोलस लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बिकॉज ऑफ वन ऑफ इज कंट्रीब्यूशन। ओके, उसने उसका इनमें से कौन सा कंट्रीब्यूशन है इन चारों ऑप्शन में से जिसलिए उसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया? ओके, इसका बिल्कुल इजी आंसर है, ये आपने पढ़ा है उसने, क्योंकि लीनियस ने बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर दी थी तो इसलिए उसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया बिल्कुल। ओके, तो ये राइट ऑप्शन सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम, बायोनोमियल एपिथेट एज। ठीक है, जो साइंटिफिक बायोनोमियल एपिथेट होता है, साइंटिफिक नेम होता है, उसमें क्या होता है? ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना कौन सा करेक्ट है। टू लैटिन नेम्स ओनली। ओके, ओनली आ गया मतलब कुछ लिमिट सेट कर रहा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, टू इटैलिक्स नेम्स रिटन इन लैटिन। ठीक है, टू इटैलिक्स नेम रिटन इन लैटिन। ठीक है, ये हमारे जो इटैलिक्स नेम नहीं होते, ये लैटिन नेम होते हैं और प्रिंटेड होते हैं हमारे इटैलिक्स में, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। टू लैटिन नेम्स एंड ऑथर नेम इन लैटिन। ओके, ये भी गलत हो गया, इटैलिक में प्रिंटेड होते हैं, ऑथर नेम हमारा रोमन में होता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन है टू लैटिन नेम्स फॉलोड बाय ऑथर नेम इन रोमन। ओके, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, जो हमारा ऑथर नेम है वो हमारा रोमन में होता है। ठीक है, ऊपर हमारा दे रखा था इटैलिक्स में, इसलिए वो रॉन्ग था, ये रोमन में दे दिया तो हमारा राइट है। ओके, तो हमारा ये हो गया फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम, सिस्टमेटिक इज द स्टडी ऑफ। ठीक है, जो सिस्टमेटिक है वो किसकी स्टडी है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? तो हमारा पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो गया डाइवर्सिटी। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो गया डाइवर्सिटी अमंगस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप है उनकी डाइवर्सिटी को स्टडी को हम सिस्टमेटिक कहते हैं। ओके, और ऑप्शन देखने की हमको जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो क्राइटेरिया है और बेस है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ का? ओके, किसके अकॉर्डिंग हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि हमारी जो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ होती हैं उसमें हम इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी करते हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को भी हम स्टडी करते हैं और एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ कैरोलस लिनियस। ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपको मेरे लेक्चर में बताया है। ओके, कौन सी जो बुक थी उसका कौन सी पब्लिकेशन था? ठीक है, फर्स्ट लिनियस का। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा बिल्कुल फोर्थ
ओटस अप्लेंडिकस, ये इसकी एक फर्स्ट पब्लिकेशन थी, बुक थी जो लिनियस ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा, साइंटिफिक नेम रेटस रेटस इज एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, रेटस रेटस। ठीक है, ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ना। ओके, जल्दबाजी में आप क्वेश्चन को गलत कराते हो, ये इसका एग्जाम्पल है कि आप कैसे गलत करके आ सकते हो। आप ऑप्शन ध्यान से पढ़ो। जो रेटस रेटस है ये इसने पूछा है किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, रेटस रेटस है, साइंटिफिक नेम है, तो ये तो करेक्ट है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ये नाम है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है तो हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर तो कह सकते हैं, एक साइंटिफिक नेम है। सेकंड हमारा टोटोनिम। ओके, टोटोनिम भी हमारा है, एक स्पेशल केस था। ठीक है, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमें हमारा स्पेशल केस था टोटोनिम, जिसमें जीनस और स्पीशीज सेम होते हैं, तो ये रेटस रेटस इसका टोटोनिम का एग्जाम्पल है। सिनोनिम हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा हमारा फोर्थ, बोथ ए एंड टू हमारे जो करेक्ट हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हैं रेटस रेटस के, रेटस रेटस एग्जाम्पल है इनका, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का और टोटोनिम का। ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप, बिल्कुल आपको ध्यान से ऑप्शन पढ़ने हैं। अब कई बच्चे क्या होंगे यहाँ पे सीधा टोटोनिम लगाएंगे, रेटस रेटस आ गया, जिनो स्पीसीज सेम आ गई, तो टोटोनिम हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो ये गलत होगा। आप सारे ऑप्शन पढ़ा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा, गिवन ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू हाउ मैनी जेनरा। इसने ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं नीचे, देखिए ये ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें से बताना है कितने जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कितने जेनरा से बिलोंग करते हैं। जो ये ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं ये कितने जेनरा से बिलोंग करते हैं, नंबर बताना अपने को उनका। ठीक है, वीट है हमारा, ओके, वीट हमारा ट्राइटिकम से बिलोंग करता है। ओके, तो एक हो गया। ब्रिंजल आ गया और पोटैटो आ गया, ये हमारा एक जेनरा से करता है बिलोंग, उसका नाम आ गया सोलेनम। ओके, लायन और टाइगर आ गया, ये हमारा एक और जेनरा से रिलेट करता है, आ गया इसका पैंथरा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डॉग। ओके, डॉग हमारा कैनिस से बिलोंग करता है, तो हमारी चार ऐसे जेनरा है जो ये ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं जिससे, तो ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट हो गया, 4 जेनरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा, ऑर्गेनिजम्स विच कैन फ्रीली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग एंड हैव सिमिलर कोडेड इंफॉर्मेशन और ब्लू प्रिंट फॉर मेकिंग दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के थोड़ी बता के दे दी इन्होंने ये डेफिनेशन। ओके, थोड़ी कॉम्प्लेक्स वे में दे दी। इसका हमारा आंसर होगा, स्पीशीज की तो डेफिनेशन है ये। ओके, फ्रीली इंटरब्रीड से आप समझ जाते हैं यहाँ पे, जो फ्रीली इंटरब्रीड हैं, जो फ्रीली इंटरब्रीड कर पाए, रिप्रोड्यूस कर पाए, ठीक है, वही तो हमारी स्पीशीज होती हैं। तो इस एक वर्ड से हम हमारा आंसर पता चल गया। ठीक है, स्पीशीज होती हैं जो हमारी फ्रीली इंटरब्रीड कर पाती हैं, इसने कितनी बड़ी डेफिनेशन दे रखी हो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज ए। ठीक है, जो हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, हायरार्की है हमारा, ठीक है, उसकी सीक्वेंस बतानी है अपने को। ओके, तो सीक्वेंस देखो, हम लोअर से स्टार्ट करते हैं, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर आ गया, ये बात होगी हमारी गलत। जीनस के बाद हमेशा हमारी फैमिली आती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, आप यहीं से स्टार्ट करो, स्पीसीज, जीनस, ट्राइब, फैमिली। ओके, ये ट्राइब हमारी इंटरमीडिएट है, जो कैटेगरी है वो है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फैमिली आ गई यहाँ पे, ठीक है, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर डिवीजन, तो ये ऑप्शन तो अपने करेक्ट लग रहा है। फिर आगे और भी ऑप्शन देख लेते हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ट्राइब, क्लास, ऑर्डर, फाइलम। ठीक है, आपको ट्राइब से नहीं पता चल रहा तो आप यहाँ से देख रहे हो, जो क्लास है और ऑर्डर है उनके बीच में डिफरेंस आ गया। जो ऑर्डर है हमारा फैमिली के बाद आता है और क्लास ऑर्डर से पहले। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। ओके, यहाँ पे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ट्राइब, फाइलम, क्लास, फाइलम लास्ट में आएगा, क्लास पहले दे दी इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास हमारी यहाँ पे आएगी, फाइलम हमारा यहाँ पे आएगा, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पता चल गया ना क्यों करेक्ट है। हमारी सबसे नीचे आती है स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर डिवीजन, फाइलम, फिर किंगडम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, टू स्पीसीज कैन बी सेड टू बी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड इफ दे आर। ओके, कोई दो स्पीसीज हैं, ठीक है, वे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड कब कहलाएंगी, जब वे इंटरफर्टाइल होंगी। ओके,
समझ गए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट, इंटरफर्टाइल होंगी, ठीक है, वो हमारी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड कहलाएंगी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जीनस हैविंग मैनी स्पीशीज इज नोन। ये फिर क्वेश्चन आ गया, जो जीनस है जिसमें ज़्यादा स्पीशीज होती हैं, मैनी स्पीशीज होती हैं, उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम पॉलीटिपिक कहते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आप पॉलीगैमिक से कंफ्यूज मत होना, पॉलीटिपिक होती है हमारी, जीनस 2 टाइप के होते हैं, मोनोटिपिक और पॉलीटिपिक। ओके, ये पॉलीगैमिक वगैरह कुछ नहीं है, कंफ्यूज मत करना गैमिक से, आप टिपिक और गैमिक में फ़र्क समझना। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा, राइस सीरियल्स मोनोकोट्स एंड प्लांट्स रिप्रेजेंट। ओके, जो राइस हैं, सीरियल्स हैं, मोनोकोट्स हैं और प्लांट्स हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसका आंसर है हमारा डिफरेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। ओके, डिफरेंट टैक्सा हो गए हमारे, कैसे, राइस हमारा स्पीसीज है, सीरियल्स इसने क्या बता दी, इसकी फैमिली बता दी। ओके, जो इसका जो मोनोकोट है ये क्या होगी, क्लास हो गई। ओके, जो प्लांट है ये इसकी फाइल हो गया। ओके, किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम। तो ये टैक्स अलग हैं, डिफरेंट लेवल पे हैं, लेवल भी इनका डिफरेंट है। ओके, तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेप्स ऑफ अर्बेरियम टेक्निक। ओके, इसने स्टेप दे रखे हैं अर्बेरियम के, जो अर्बेरियम प्रिपेयरिंग करने के स्टेप्स हैं। ओके, आप इनकी करेक्ट सीक्वेंस बताओ कि पहले क्या होती है और लास्ट में क्या होती है। ठीक है, मैंने अपने लेक्चर में बताया, पूरी डिटेल में बताया है कि सबसे पहले हमारा स्टेप आता है, वो आता है हमारा कलेक्शन का। ओके, तो हमारा फर्स्ट आ गया कलेक्शन। देन हमारा आता है ड्राइंग। ओके, तो सेकंड ऑप्शन हमारा है ड्राइंग। देन हमारा आता है पॉइजनिंग। ठीक है, तो बी हमारा हो गया पॉइजनिंग, थर्ड ऑप्शन, थर्ड पे। तो फोर्थ आता है हमारा माउंटिंग। ओके, फोर्थ पे ये माउंटिंग ले लो। सिक्स्थ पे आता हमारा स्टिचिंग। ओके, स्टिचिंग को ले लो आप सिक्स्थ पे। देन हमारा आता है, फिफ्थ पे आता है स्टिचिंग, सिक्स्थ पे आता है अपना लेबलिंग एंड सेवन्थ पे आता है हमारा डिपोजिशन। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके, पहले आएगा कलेक्शन, फिर ड्राइंग, फिर पॉइजनिंग, फिर हमारा माउंटिंग, देन हमारा स्टिचिंग, फिर लेबलिंग एंड लास्ट में हमारा डिपोजिशन। ओके, जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सीक्वेंस है हमारी फर्स्ट ऑप्शन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। ओके, हमें करेक्ट मैच करना है। ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है, जो हमारा ए है उसको मैच करना है इनमें से, इन चारों में से किसी एक के साथ, बी को इन चारों में से। ठीक है, मैच समझ गया आप कैसे करना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है एक्स सितु कंजर्वेशन। ये हमने पढ़ रखा है, कौन सी जो हमारा टेक्सोनॉमिकल एड है वो एक्स सितु कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी होता है। ये बिल्कुल ईजी है, वो हमारा बोटनिकल गार्डन होता है। इनमें से बोटनिकल गार्डन कौन सा है, इनमें से हमारा फोर्थ है जो बोटनिकल गार्डन है, इसके आगे हम लिख देते हैं ए। ओके, देन हमारा बी है जो क्विक रेफरल सिस्टम। ये भी हमने लेक्चर में पढ़ा है, किसका नाम है जो क्विक रेफरल सिस्टम, वो सेकंड नेम है, वो हमारा अर्बेरियम का है। ओके, अर्बेरियम इनमें से कौन सा है, सेंट्रल नेशनल बेरियम। ओके, ये हमारा बी। ठीक है, फिर थर्ड आता है हमारा प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल। ओके, प्रिजर्व्ड प्लांट एनिमल हम कहाँ रखते हैं, हम रखते हैं म्यूजियम में। तो हमारा ये थर्ड आ गया। ओके, फिर कब आता है हमारा ये डी अकाउंट, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ गिवन एरिया। ठीक है, गिवन एरिया है जो, उसमें हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं प्लांट का, तो क्या कहलाता है वो, तो हमारा वो फ्लोरा कहलाता है। तो डी ये आ गया। ओके, तो अब देख लो आप, पहला आएगा ए का आएगा फोर्थ। ठीक है, आप ऑप्शन में देखो ए का फोर्थ कहाँ है। ठीक है, ए का फोर्थ यहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे ने क्या बताया था, बी का हमने फर्स्ट बताया था, तो बी का फर्स्ट दोनों में दे रखा है। ओके, देन हमने सी का क्या बताया, प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल हमने बताया था म्यूजियम, तो सी का हमने 2 बताया, तो हमारा यहाँ से पता चल गया, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ओके, जहाँ के सी का इसने बता दिया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा, लाइव स्पेसिमेंस आर यूज्ड फॉर रेफरेंस इन टैक्सोनॉमिक स्टडी इन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सी टैक्सोनॉमिक एड है जिसमें हम लाइव स्पेसिमेन को रेफरेंस में लेते हैं। ठीक है,
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, आप ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें फिर आप अपना आंसर सिलेक्ट करें। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बोटनिकल पार्क और बोटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क और बोटनिकल गार्डन। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, जब एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ठीक है, तो हम फोर्थ को सिलेक्ट करेंगे। तो जूलॉजिकल पार्क में भी हम लाइव स्पेसिमेन को रखते हैं और बोटनिकल गार्डन में हमारे लिविंग प्लांट्स होते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट आती है हमारी, बोटनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्ले फॉर रेफरेंस, लिविंग प्लांट आएगा यहाँ पे। ओके, देन हमारा सेकंड है, म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ एंड एनिमल्स ऑफ प्लांट आएगा यहाँ पे। ठीक है, की इज ए टेक्सोनोमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन स्पेसिमेन, अर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रिजर्व्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन। ओके, तो हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया और ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन हमारा रॉन्ग था ये वाला, सेकंड वाला, क्योंकि इसमें फोटोग्राफ्स नहीं रखते, हम वहाँ पे प्रिजर्व करके रखते हैं एनिमल्स और प्लांट्स को। ओके, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा, रीजनरेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो हमारा रीजनरेशन को शो करता है। तो हमने पढ़ रखा है जो प्लेन एरिया है हमारा, वो हमारा रीजनरेशन शो करता है। मोर देन, अगर यहाँ पे आप सोचोगे यार मोर देन वन ऑप्शन दे रखा है तो कुछ ना कुछ तो पाएगा। एक और एग्जांपल आपको पता ना हो हाइड्रा में क्या होता है, तो आप तो लगाया होगा ले भाई नंबर 4 है इसका आंसर, बट आपको याद होना चाहिए जो हाइड्रा है वो बडिंग शो करता है। ओके, याद रखना आप। ठीक है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देंगे ऑप्शन में, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेक्सोनोमिकली नो नंबर ऑफ स्पीसीज इज, ठीक है, जो टेक्सोनोमी के हिसाब से हमारी कितनी स्पीसीज है, टेक्सोनोमिकल नोन है जिनका साइंटिफिक नेम दे रखा है, इतनी कितनी स्पीसीज हमारी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा 1.7 बिलियन स्पीसीज है हमारी जो टेक्सोनोमिकली नोन है। ओके, तो राइट ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट। ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है, आपका एग्जाम में भी आ सकता है या टेस्ट सीरीज में कहीं, मान लो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारी टेक्सोनोमिकली नोन नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज कॉमन इन क्लासिकल टेक्सोनोमी एंड मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज। ठीक है, इनमें से जो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो क्लासिकल टेक्सोनोमी में भी, और जो ओल्ड कहते हैं जैसे ओल्ड टेक्सोनोमी में भी है और जो मॉडर्न टेक्सोनोमी में भी है। ओके, तो हमने पढ़ा था क्लासिकल टेक्सोनोमी में हमारा एक ही कैरेक्टर होता है, एक ही कैरेक्टर पे बेस करते हो टेक्सोनोमी, वो था हमारा मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ओके, जो एक्सटर्नली है, एक्सटर्नली फीचर है, एक्सटर्नली है जो ऑर्गेनिज्म के फीचर्स, उसके हिसाब से हम स्टडी करते थे, तो वो हमारा मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहलाता था। ओके, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो गया, जो हमारी जो कैरेक्टर हमारे दोनों टेक्सोनोमिक स्टडीज़ में लिया जाता है, कॉमन है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म सिस्टमैटिक वाज डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड, सिस्टमा विच मीन्स। ओके, जो ये सिस्टमैटिक है किस वर्ड से डिराइव्ड किया गया है, एक तो ये बताना है। ठीक है, और सिस्टमा का मीनिंग क्या है, तो इजी सा है, जो हमारा सिस्टमा वर्ड है वो हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और सिस्टमा का मतलब है इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, इवोल्यूशनरी के जो पहले के जो एंसेस्टर्स हैं उनके बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं, उनका रिलेशनशिप जानते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो उसको हम सिस्टमेटिक कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया करेक्ट बिल्कुल। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, नो नेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड प्रायर टू दोज यूज्ड बाय लिनियस इन 1758 इन द 10th एडिशन ऑफ। ओके, तो इसने कहा है जो लिनियस की जो एडिशन था 1718 में उसने पब्लिश किया। ठीक है, एक एडिशन पब्लिश किया था 10th एडिशन ऑफ, एक बुक का 10th एडिशन पब्लिश किया था, उससे पहले नो नेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, कोई भी नाम रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। ठीक है, तो जितने भी नेम्स हमारे 10th एडिशन ऑफ उस बुक में रिकॉग्नाइज किए गए हैं तो उसका नाम बताना है। ठीक है,
तो हमारा 10th एडिशन ऑफ सिस्टम ऑन नेचर ही था, जिसमें हमारे जो साइंटिफिक नेम्स है उनका जिक्र किया गया है। ठीक है, जो एनिमल्स के साइंटिफिक नेम हैं वहाँ पे उस बुक में सिस्टम 10th एडिशन ऑफ सिस्टम ऑन नेचर में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा, कोरेक्ट बायोनोमियल एपिथेट ऑफ गार्डन पीज। जो गार्डन पी है हमारा, उसका करेक्ट हमें बताना है साइंटिफिक नेम या बायोनोमियल एपिथेट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में देखो पाइसम सटाइवम, ओके दे दिया, बट यहाँ पे इसने ऑथर का नाम नहीं दिया तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखो पाइसम सटाइवम लिन, ओके जो ये पाइसम सटाइवम है ये देखो प्रिंटेड किए गए हैं। ठीक है, बट ये इटैलिक में नहीं किए गए। ओके, या देख रहे हो ना, टेढ़े होंगे तो हमारे इटैलिक में होंगे, सीधे होंगे तो हमारे नॉर्मल में होंगे, तो हमारे ये इटैलिक में दिए गए तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। ओके, थर्ड में देखो पाइसम सेटाइबम लिन, ओके जो हमारा ये हो गया पाइसम सेटाइबम, ये इटैलिक में है, लिन हमारा रोमन में है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। ये हमारा गलत हो गया क्योंकि लिन हमारा रोमन में होता है, यहाँ पे इन्होंने इटैलिक में दे दिया, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ओके, याद रखना ये बारीकी चीज़ से देखना, आपको बारीकी से देखना है कौन सा इटैलिक में दे रखा है, कौन सा रोमन में देख रहा है, इसका पंगा है। ओके, आपको लगेंगे तो यार ये सभी सही हैं यार। ओके यार, सेकंड ऑप्शन भी सही लग रहा है यार, थर्ड भी लग रहा है यार, फोर्थ भी लग रहा है यार। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन में क्या गलती होती है। गलती जरूर मिलेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको कि यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम दे दे, कोई भी ऑप्शन सेम नहीं है। यहाँ पे ये इटैलिक में प्रिंटेड है, ये रोमन में प्रिंटेड है, ध्यान यहाँ पे देना होगा। ठीक है, आप देख लोगे यार स्पेलिंग भी सेम है यार। ठीक है यार, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक नेम रिप्रेजेंट्स द ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ एनिमल। ओके, इनमें से कौन सा साइंटिफिक नेम है जो हमारे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को रिप्रेजेंट करता है। अकेसिया नीलोटिका इंडिका। तो पहले तो आप देखो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम क्या देखते हैं, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमारे तीन पार्ट तो होते हैं। ठीक है, तीन पार्ट में फर्स्ट पार्ट होता है हमारा जीनस, सेकंड हमारा होता है कौन सा होता है बताओ, स्पीसीज, एंड थर्ड होता है हमारा सब स्पीसीज। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है ट्राइनोमियल के हिसाब से हमारा जो ये हो गया कॉर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस, जीनस और स्पीसीज यहाँ पे सेम है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, राइट है, समझ गए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में तो हमारे जो स्पीसीज और स्पीसीज तो आएंगी वो हमारी सेम होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया थर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ साइंटिफिक नेम फॉर प्लांट इज डन बाय। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान से देखना, इसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। इसने क्या पूछा है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ साइंटिफिक नेम फॉर प्लांट। ठीक है, जो साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट है वो किसके हिसाब से स्टैंडर्ड किए जाते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है किसके द्वारा किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ICBN, सेकंड ऑप्शन हमारा ICNB। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा ICNCP, और फोर्थ हमारा बोथ 1 and 3। ओके, ICBN हमारा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, सेकंड हमारा इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, थर्ड हमारा इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। तो फर्स्ट और थर्ड हमारे करेक्ट हो गए। ओके, आप कभी ICBN को देख के ही लगाया हो, ठीक है, बट हमारे जो कल्टिवेटेड प्लांट है वो प्लांट्स तो हैं, तो प्लांट्स के साइंटिफिक नेम तो वहीं से किया जाएगा, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, जो प्लांट्स के साइंटिफिक नेम को स्टैंडर्ड करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, व्हेन ग्रीन प्लांट्स कैप्चर सनलाइट एंड यूटिलाइज इट टू सिंथेसाइज ग्लूकोज, द रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर सेड टू बी। ठीक है, जब ग्रीन लाइट सनलाइट कैप्चर करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हुई है, तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम कहेंगे। ठीक है, किस नाम से जानते हैं हम। ठीक है, ये हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है, या हमारी एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है, या हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या हमारी चेन रिएक्शन। तो इसका
इजी सा आंसर है हमारी, ये एनाबॉलिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है, कुछ फॉर्म होना तो हमारी एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। जब कुछ टूटता तो हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती। ओके, तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा, ऑल रिलेटेड स्पीसीज आर केप्ट अंडर, जितने भी रिलेटेड स्पीसीज है वो किसके अंदर आती हैं, ठीक है, किसके अंदर रखी जाती हैं? वन कॉमन जीनस, कंफ्यूज हो गए यहाँ पे पक्का गारंटीड, वन कॉमन जीनस, डिफरेंट जीनस ड्यू टू डिफरेंट इवोल्यूशनरी कोर्स, वेरियस ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, डिफरेंट हायर टैक्सा ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। आप बताओ, आप सोचो, 3 सेकंड आप सोचो क्या आंसर होगा इसका। सोचो, जो और रिलेटेड स्पीसीज हैं वो किसके अंडर रखी जाती हैं? यार इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, वन कॉमन जीनस। ठीक है, बिल्कुल इजी तो है। जो रिलेटेड स्पीसीज हैं वो हमारी एक कॉमन जीनस में तो रखी जाती हैं, डिफरेंट जीनस में क्यों रखेंगे भाई? डिफरेंट में क्यों रखेंगे जब रिलेटेड हैं, आपस में सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है। डिफरेंट में क्यों रखेंगे? वेरियस ग्रुप की का बात आ गई यार। ग्रुप्स क्यों बनाएंगे हम? जो हमारे जब ये बना रखे हमने टैक्सॉन कैटेगरीज स्पीसीज जीनस, उनमें रखेंगे हम तो। डिफरेंट हायर टैक्सा, डिफरेंट हायर टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ हायर टैक्सा, तो फिर हमारा जीनस ही तो है। इससे जो स्पीसीज से ऊपर हायर है वो हमारा जीनस है। तो ये बात तो गलत होगी। और डिफरेंट और कौन सा होगा भाई? जीनस से अलग डिफरेंट क्यों रखेंगे? जब हमारा जीनस आता है स्पीसीज से आगे तो हम जीनस में रखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, कॉमन जीनस आएगा। ठीक है, जो भी स्पीसीज रिलेट करती होंगी हमारा उनका सभी का कॉमन जीनस आएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच बताना आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसने ट्यूबरोसम, ठीक है, ये हमारी एक स्पीसीज है ट्यूबरोसम, पैंथरा हमारा एक जीनस है। तो ये बता रहा है मैच, करेक्ट मैच बताना है। ट्यूबरोसम और पैंथरा मैच करते हैं? नहीं करते, क्योंकि ट्यूबरोसम हमारा स्पीसीज है सोलेनम की, ठीक है। सोलेनम ट्यूबरोसम हमारा पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। जो पैंथरा हमारी ये एनिमल की है, ठीक है, पैंथरा लियो, पैंथरा पैडस, पैंथरा टाइग्रिस। ओके, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, ए। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है पैडस कैनिस, ठीक है। तो पैडस कैनिस, पैडस हमारी स्पीसीज हो गई, कैनिस हमारा जीनस हो गया। कैनिस जीनस किसका है? डॉग्स का। ओके, और जो पैडस है वो हमारा लियोपार्ड हो गया, ठीक है, लियोपार्ड हो गया। जिन स्पीसीज किसकी है? पैंथरा की है। थर्ड में क्या है? ये भी गलत हो गया। थर्ड क्या है? लूपस और कैनिस, ठीक है। कैनिस हमारा जेनरा है, लूपस हमारी स्पीसीज है। एक साइंटिफिक नेम है, किसका है? कैनिस लूपस, ये हमारा वोल्फ का है। ओके, तो हमारा जो सी है वो करेक्ट हो गया। डी है ओरियस, ठीक है, स्पीसीज, और सोलेनम हमारा दे दिया इन्होंने जेनरा, ठीक है। ओरियस स्पीसीज किसकी है? ये याद रखना, जो ओरियस है ये हमारी स्पीसीज है स्टेफाइलो कोकस बैक्टीरिया। जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है उसकी ये स्पीसीज है ओरियस। ओके, तो ये हमारा डी भी इनकरेक्ट हो गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा हमारा ओनली सी करेक्ट है। ओके, लूपस कैनिस है जो हमारा वोल्फ का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। कैनिस लूपस कहेंगे यहाँ पे, तो इन्होंने स्पीसीज पहले दे दी, जेनरा बाद में दे दिया, पर यहाँ पे तो हमें करेक्ट मैच बताना था। तो हमारा साइंटिफिक नेम होगा कैनिस लूपस, ठीक है, जो हमारा वोल्फ का साइंटिफिक नेम है। तो फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट ऑर्डर्स आर प्लेस्ड इन सिंगल क्लास ड्यू टू फैक्ट दैट, ठीक है। जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उन बिलोंगिंग टू डिफरेंट ऑर्डर्स, दूसरे जो अलग अलग ऑर्डर से जो बिलोंग करते हैं, आर प्लेस्ड इन सिंगल क्लास ड्यू टू, ठीक है, उनको एक सिंगल क्लास में क्यों रखते हैं? क्या रीज़न है उनका? ठीक है, सिंपल रीज़न है भाई, उनका सिमिलर और कॉमन कैरेक्टर होंगे तभी तो हम उनको सेम क्लास में रख रहे हैं, सिंगल क्लास में रख रहे हैं, एक क्लास में रख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ओनली एक ही रीज़न होता है, जो सिमिलरिटीज़ होती हैं उनमें, किसी भी ऑर्गेनिज्म की 20 ऑर्गेनिज्म हो तब उनको हम किसी एक, कोई प्रॉपर टैक्सोन होता है ना, उसमें हम अगर हम रखते हैं उसको, ठीक है, क्लास हो, ऑर्डर हो, फाइलम हो, किंगडम हो, स्पीसीज हो, जीनस हो, ठीक है। ओके, तो उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे तभी हम रख रहे हैं। तो हमारा डायरेक्ट आंसर होगा दे हैव ए फ्यू सिमिलर और कॉमन कैरेक्टर्स। और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मोर्फोलॉजी, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, प्लेस ऑफ ओरिजिन, कॉमन हैबिटेट वगैरह कुछ नहीं, बस ये याद रखो सिमिलर कैरेक्टर होंगे, कॉमन कैरेक्टर होंगे। ओके, देन हमारा नेक्स्ट आता है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टैक्सा डज नॉट रिप्रेजेंट सिमिलर कैटेगरी इन हायरार्की। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, ग्रुप ऑफ टैक्सा दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है, ऑप्शंस में, ठीक है, तो हमारा रिप्रेजेंट नहीं करता सिमिलर कैटेगरीज को। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सिमिलर कैटेगरी नहीं है। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑप्शन पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, ये तो हमारी स्पीच हो, ठीक है। टाइगर, लायन, लियोपार्ड, ये भी हमारा ठीक है। वीट, मोनोकोट, एंजियोस्पर्म, ये हमारा गलत हो गया क्योंकि वीट स्पीसीज है, एंजियोस्पर्म हमारा क्या है, एंजियोस्पर्म हमारा फाइलम है, डिवीजन है, मोनोकोट हमारा क्लास है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है, वीट, राइस, मैंगो हमारी फिर स्पीसीज है। थर्ड ऑप्शन को याद रखना, थर्ड ऑप्शन अपना राइट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। टोमेटो डाइकोट्स प्लांट्स रिप्रेजेंट सेम टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, जो ये है टोमेटो डाइकोट्स प्लांट्स हैं, ठीक है, ये क्या शो करते हैं, सेम टैक्सा। टैक्सा भाई कैसे सेम हो गया बताओ आप मेरे को। टोमेटो वो हमारी स्पीसीज है, डाइकोट हमारी क्या है, क्लास है, प्लांट हमारा किंगडम है। ठीक है, तो सेम टैक्सा कहाँ हो गया भाई, अलग अलग टैक्सा है तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। स्पीसीज इज जनरली ओपन सिस्टम, जनरली ओपन सिस्टम कैसे है, गलत है। जनरली कहाँ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम होता है, आपने पढ़ रखा है लेक्चर में, क्लोज सिस्टम होता है। ए ब्रीड ऑफ टाइगर एंड लायन इज ए फर्टाइल ट्रू स्पीसीज, ट्रू स्पीसीज कहाँ भाई, वो टाइगर एक अलग स्पीसीज, लायन एक अलग स्पीसीज, ट्रू स्पीसीज कहाँ है। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, बायोलॉजिकल स्पीसीज कह सकते हैं, क्योंकि हम इनको इनके बीच में फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी करेक्ट होगी। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज इज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, तो हमारा ये ऑप्शन हो गया, ये करेक्ट हो गया। ओके, देखो ये गलत है ऑप्शन हमारा, मैंने बताया था ये ट्रू स्पीसीज नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है वो हमारा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे बेस्ड है। ठीक है, याद रखना, जो ये है हमारा ए ब्रीड ऑफ टाइगर एंड लायन इज फर्टाइल, ट्रू स्पीसीज नहीं आना थी यहाँ पे। ठीक है, खाली फर्टाइल स्पीसीज कह सकते थे हम, यहाँ पे ट्रू कह दिया तो ये गलत हो गया। देन हमारा नेक्स्ट आता है सिलेक्ट इनकोरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू मैंगो। ठीक है, मैंगो के रिस्पेक्ट में अपने को इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है। फैमिली होगी एनाकार्डियेसी, राइट। ऑर्डर हो गया अपना स्पिंडेसी, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, स्पिंडेसी, एसीए में तो हम फैमिली को डिनोट करते हैं, ऑर्डर को तो हम एल्स में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए था स्पिंडेल्स, तो इन्हें देख रखा है अपना स्पिंडेसी, तो अपना ऑप्शन ये हो गया रोंग, मतलब कहने का मतलब रोंग हो गया, आंसर तो करेक्ट हो गया। ठीक है, इनकोरेक्ट ही अपने को बताना था, सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। क्लास हमारा डाइकोटिलिडन होती है मैंगो की, डिवीजन हमारा एंजियोस्पर्मी होती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा रोंग है, क्योंकि जो ऑर्डर होता है वो स्पिंडेल्स होता है ना कि स्पिंडेसी, स्पिंडेसी हमारा फैमिली को शो करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस डिस्क्राइबिंग फीचर। ओके, आप देखते ही डेफिनेशन को पढ़ते ही ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे, लगाएंगे। जो हमारे ये होते हैं स्पीसीज होते हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं हम। ठीक है, और बताते हैं उनका पर्टिकुलर प्लेस डिस्क्राइबिंग फीचर। ठीक है, उनका फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की जो स्पीसीज होती है उसको जो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके उनके फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कैटलॉग कहलाता है। ओके, ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, कैटलॉग की डेफिनेशन है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टैक्सोनॉमी स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म इज यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स बिकॉज इट हेल्प्स इन फील्ड ऑफ। जो हमारी जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ हैं, ठीक है, स्पीसीज़ की होगी, जो स्पीसीज़ है हमारी प्लांट्स की होगी, एनिमल्स की होगी, अदर ऑर्गेनिजम्स की होगी, तो ह्यूमन बींग के लिए किस लिए हेल्प करती हैं, किस चीज़ में हेल्प करती हैं। ठीक है, वो यूज़फुल होती है ह्यूमन बीइंग के लिए। वो क्यों होती हैं, बिकॉज इट हेल्प्स इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट्री, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। इन तीनों में हमारी क्या है, हेल्प करती हैं टैक्सोनॉमिक स्टडी। ओके, आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही। ओके, आगे के जो लेक्चर आएंगे, जो दो तीन जो वीडियोस आएंगी क्वेश्चंस की, ठीक है, उसमें हम प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में, चाहे नीट हो, एम्स हो, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम्स है BHU के हों,
ठीक है। जितने भी मेडिकल एग्जाम हुआ करते प्रीवियस ईयर के बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको उन वीडियोज़ में प्रोवाइड करूँगा, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।